आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में महाजरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात पर मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात जारी। हुकूमती कमेटी में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, कमरुज़्ज़मान कायरा, राजा परवेज अशरफ और वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर शामिल। मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अवामी एक्शन कमेटी 9 जून को आजाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है। ईरान से अच्छे मुज़ाकरात हुए। ईरान से कोई भी मुआहिदा एक अच्छा मुआहिदा होगा। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान के पास हरगिज एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को अमेरिका का मुखलिस दोस्त करार दिया। इससे कबल तकरीब से खिताब में पीट हेग्सेथ का कहना था, अमेरिका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। अमेरिका चीन समेत किसी भी मुल्क को खित्ते में बालादस्ती की इजाजत नहीं देगा। ईरान से जंगबंदी में तोसी पर ट्रंप फैसला न कर सके। व्हाइट हाउस का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। ईरान मुआहिदे पर फैसला मुअक्कर। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मामले पर सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील मुशावरत की गई। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, आबना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरान को भी हुर्मस को फौरी तौर पर बिला रोक टोक के खोलना होगा। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं रखेगा। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिया। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, पाबंदियों में नरमी मरहलावार होगी। ओमान ने आबना हुर्मस पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। ईरान की मदद पर ओमान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पहली बार जौहरी मौजू पर बातचीत के लिए आमादा हुआ है। अमरीका से मुआहिदा मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बल्कि मिसाइलों की कुव्वत से हासिल किया। ईरान को अमरीका की ज़बानी यकीन दहानियों या तहरीरी जमानतों पर एतमाद नहीं, सिर्फ अमली इक़दाम पर यकीन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ का ऐलान। कहा, जब तक अमरीका हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, हमारी तरफ से भी कोई इक़दाम नहीं होगा। इस मुआहिदे में फाते वही होगा जो अगले ही दिन जंग के लिए तैयार होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि अब तक अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबना हुर्मस के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इस्माइल बकाई ने अमेरिका की धमकियों पर रद्द-ए-अमल में कहा, UN रुकन मुल्क को मिटाने की धमकियां खतरनाक हैं। अमरीकी बहरिया तमाम तर दावों के बरअक्स आबना हुर्मस में एक भी ईरानी बारूदी सुरंग तलाश करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे का इंकशाफ अमरीकी दिफाई हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अमरीकी बहरिया को हाईटेक अंडर वाटर ड्रोन्स, माइन स्वीपर्स और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद आबना हुर्मस में एक भी ईरानी बारूदी सुरंग नहीं मिली। पेंटागन और व्हाइट हाउस हुकाम शदीद तशवीश में मुब्तला। पाकिस्तान अमन का मेहमान है। अमरीका ईरान को 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज पर लाए। इस बार भी अमरीका ईरान जंगबंदी की काविशों से ही मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो टोक अल्फाज में कहा, इब्राहिमी मुआहिदे पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने दीरीना उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। देखिए, आवाम से ये बोझ है, ये कम से कम उतारा जाए, क्योंकि इससे पढ़ने से ये होता है कि अब तो कम किया हुकूमत ने 22 रुपये, ये कम से कम 150 रुपये मजीद कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जैसे ये 150 रुपये बढ़ा रहे थे, कम से कम एक 100 रुपये का रिलीफ दे के आवाम को एक अच्छा लॉलीपॉप दे देते ताकि आवाम भी खुश हो जाती।
शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए की कमी को खुशाइंद करार दे दिया, लेकिन उनका कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बहुत ज्यादा है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी करे ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया जरूरियात की कीमतों को भी निचली लाने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 272 रुपए फी लीटर तक आ गई। वजीर आजम का कहना है कौम से वादा किया था जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया। इजलास जुमा शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। सेनेट का इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 5 जून को दोपहर 4 बजे स्पीकर लाउंज पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। पीटीआई समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत की दावत। इजलास में कौमी असम्बली के बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दी जाएगी। SIFC की कामयाब सहूलतकारी की बदौलत जामशोरो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड की बहाली। तवानाई के शोबे में एक अहम संग मील बंदिश का शिकार प्लांट पाकिस्तान का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस LPG की पैदावार का पहला गैस प्रोसेसिंग मंसूबा है। SIFC ने 5 साल से बंद $25 करोड़ मालियत के मंसूबे की बहाली में मदद की। मंसूबा सालाना $20 करोड़ ज़र मुबादला की बचत और 5000 अफराद के लिए रोजगार का जरिया बनेगा। ईद पर पंजाब के गांव देहात शहरों मसाजिद कुर्बान गाहों की यकसा सफाई का निजाम रहा। पूरे एतमाद से कह सकते हैं पूरे सफाई ऑपरेशन में ताफुन और बदबू नहीं आई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। कहा ईद से एक रात पहले तमाम मसाजिद कुर्बान गाहों को साफ किया गया। 40,000 लीटर कार के गुलाब से छिड़काव किया गया। आलाइशें उठाने के साथ शहरी सहूलत भी दी गई। पहली बार सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने ड्रोन्स के जरिए फौरी तौर पर सफाई की। सेफ सिटी ने तहसील सतह पर सफाई में अहम किरदार अदा किया। सुथरा पंजाब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट वासा ने भी सफाई को मॉनिटर किया। कराची में ईद उल अजहा गुजरने के बाद भी गलियों मोहल्लों और शाहराहों से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। मुतालिका इदारों और मेयर कराची के दावों के बरअक्स जगह जगह आलाइशों और गंदगी के ढेर। शदीद गर्मी के बायस आलाइशों से शदीद ताफुन फैलने लगा। सूरत हाल अबतर हो गई। ईद उल अजहा पर लाहौर से अटक और मुल्तान से सादिकाबाद तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की और कारकर्दगी पर वर्कर के लिए 10-10 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया पंजाब के वर्कर्स ने ईद पर 3,60,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई। सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 से ज्यादा वर्कर्स और 60,000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 4,000 सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया।
कराची समेत सिंध भर और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर जारी। दादू और लाड़काना में पारा 48 के हिस्से को छू गया। सिब्बी, तुरबत और नवाबशाह में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रहा। सखर 46, डीजी खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रहा। नमी ज्यादा होने से गर्मी 45 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के बाद लाहौर में मुसलाधार बारिश से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। पंजाब में गुजरांवाला, कसूर, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। जहलुम में भी जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली गायब। पाकपतन में पसंद की शादी का खूनी अंजाम। गांव सदुपेली शाह घगा में पसंद की शादी करने पर ससुरालियों ने हमला करके दुल्हा को कत्ल और दुल्हन के हाथ पांव तोड़ डाले। हमलावरों ने दुल्हा के वालिद और वालिदा को भी शदीद जख्मी कर दिया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र है। जराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों से मिलकर काम कर रही है। अमन व अमान कायम रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले DSPs को मुबारकबाद। कहा पुलिस अफसरान को मैदान अमल में आवाम की दुरुस्त रहनुमाई करना है। BLA के दहशतगर्द कमांडर शहनाज बलोच से अहलखाना का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। शहनाज बलोच के चचा और दीगर अजीज़ो अकारिब ने तुरबत प्रेस क्लब में बयान देते हुए कहा, खानदान को दहशतगर्द शहनाज बलोच की किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या कल अदम तंजीम से रवाबित के बारे में कोई मालूमात नहीं। खानदान शहनाज बलोच के किसी भी कौल फैल या सरगर्मी से मुकम्मल इज़हार लाताल्लुकी करता है। हम और हमारा खानदान मुकम्मल पाकिस्तानी है। हमेशा कानून और रियासती इदारों का एहतराम करते आए हैं। और पहला वनडे पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इरफान मिन्हाज का डेब्यू। पाकिस्तान 1000 मैच खेलने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया। मैच की बारिश से मुतासर होने का खदशा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।